आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही धनवान क्यों होते हैं, जबकि कुछ संघर्षों से भरी जिंदगी जीते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार और खुशियां होती हैं, जबकि दूसरों को दर्द और अकेलापन झेलना पड़ता है? क्या इन सब का कारण हमारे कर्म है, या यह पुनर्जन्म का एक अदृश्य चक्र है? क्या आपने सोचा है कि आपकी इस जिंदगी के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम का आपके अगले जन्म में क्या असर पड़ता है? मानो या ना मानो, लेकिन पिछले जन्मों में किए गए कर्म आपके वर्तमान और भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देने के लिए है। कर्म का रहस्य। आइए पहले हम समझते हैं कर्म का क्या अर्थ है। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य या कर्म। यह न केवल हमारे कार्यों को दर्शाता है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। हमारे हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। यह हमें सिखाता है कि अपनी सोच और कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत गहराई से समझाया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणि वादिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात आपके पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणामों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कर्म करते हैं वे कभी नहीं मरते। इसका मतलब यह है कि हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है, और यही कर्म हमें बाधित करता है, भले हम किस धरती पर हों। कर्म के प्रकार। कर्म को मुख्यतः निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, सात्विक कर्म। यह सकारात्मक कर्म है, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना और परोपकार करना। इन्हें करने से आपको आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरा, राजस कर्म। यह कर्म महत्वाकांक्षा और इच्छाओं से भरे होते हैं। इनमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी उम्र या भौतिक वस्तुएं पाने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो ये राजस कर्म बन जाता है। तीसरा, तमस कर्म। यह सबसे नकारात्मक कर्म है। ये आलसी, आत्म केंद्रित और दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं। इससे हमारी आत्मा का पतन होता है। चौथा, संचित कर्म। ये वो कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए थे। ये हमारे साथ जन्म लेते हैं। पांचवा, प्रारब्ध कर्म। ये हमारे वर्तमान जीवन में फल देने वाले कर्म हैं, जैसे हमारा परिवार, परिस्थितियाँ और भाग्य। छठा, क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म हैं जो हम अभी इस पल कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। इसे इस तरह समझिए, जैसे एक किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वैसे ही फसल उसे मिलती है। हमारे विचार और कर्म भी बीज हैं। अगर हम अच्छे विचार और कर्म करेंगे तो फल भी वैसा ही मिलेगा। यही हमारे कर्मों का चक्र है। पुनर्जन्म का चक्र। पुनर्जन्म का विचार सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी है। पुनर्जन्म का मतलब है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। इससे हमारी आत्मा का विकास होता है और हम अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवनि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात आत्मा पुराने कपड़ों की तरह शरीर को छोड़ देती है और नए कपड़ों की तरह दूसरा शरीर धारण कर लेती है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि हम अपनी आत्मा के अनुसार बार बार जन्म लेते रहते हैं, जब तक कि हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन नहीं कर लेते। यह चक्र तब तक चलता है जब तक हमारी आत्मा पूर्णता का अनुभव नहीं करती। पूर्ण जन्म का कारण है हमारे अधूरे कर्म और इच्छाएं।
आत्मा तब तक इस संसार के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का है। इसे ही संसार कहा जाता है। हमारे कर्म और इच्छाएं तय करती हैं कि अगले जन्म में हमारा जीवन कैसा होगा। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। यह कर्म और पुनर्जन्म का चक्र कैसे कार्य करता है? प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारी आत्मा के लिए एक अनुभव है। मान लीजिए आपने इस जीवन में सकारात्मक कर्म किए हैं, जैसे दान देना, प्रेम बांटना और सेवा करना। इससे आपकी आत्मा उच्च स्तर पर पहुंचती है। इसके परिणाम स्वरूप अगली बार आप एक सुखद परिस्थितियों में जन्म लेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नकारात्मक कर्म किए हैं तो आपकी आत्मा नीचे गिरती है। परिणाम स्वरूप अगली बार आपको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म और पुनर्जन्म के चक्र का विज्ञान। अब सवाल उठता है, क्या पुनर्जन्म केवल एक धार्मिक अवधारणा है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक विज्ञान ने भी पुनर्जन्म के कई प्रमाण खोजे हैं। प्रमाण एक, बच्चों की पूर्व जन्म की यादें। कई बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाएं बताई हैं। जैसे भारत के शांति देवी केस को याद करें। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के परिवार, जगह, यहाँ तक कि अपनी मौत के कारण का भी सटीक विवरण दिया था। इस केस को वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी मान्यता दी है। दूसरा, हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हिप्नोथेरेपी के जरिए लोग अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करते हैं। कई बार वे ऐसी जानकारियां साझा करते हैं जो उनके वर्तमान जीवन से जुड़ी ही नहीं होती। हाल के अनुसंधानों में पाया गया है कि हर व्यक्ति का डीएनए और जीवन का अनुभव उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है। कुछ वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों के जीवन का प्रभाव हम पर पड़ता है। यह आत्मा का एक सतत विकास है। कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने का तरीका। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यह कैसे संभव है? पहला, अच्छे कर्म करें। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। हर पल को इस दृष्टिकोण से जिए कि आप अपने जीवन का बीज बो रहे हैं। दूसरा, ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह हमें वर्तमान में जीने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। हमारे मन की अवस्था भी हमारे कर्म को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच और उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है। यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास हमारे मन को सुकून देते हैं और इसे सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इससे हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। तीसरा, मोक्ष का मार्ग अपनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए हैं। पहला, ज्ञान योग, सत्य और आत्मा के ज्ञान की खोज। दूसरा, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तीसरा, कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। एक बार एक संत ने कहा था, हम सबको अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः यही हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। इस संत ने अपनी जिंदगी में कई भलाई के काम किए और उनका परिणाम उनके जीवन में दिखा। क्या आपने कभी किसी की मदद करके महसूस किया है कि आपने कुछ बहुत बड़ा किया है? यह अनुभव वास्तव में अद्भुत होता है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे हर छोटे से छोटे कर्म का भी असर होता है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जो न केवल हमें बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बनाएं। इसलिए हर दिन एक नया शुरुआत हो, हर कर्म एक नई दिशा। चलिए अपने कर्मों को सही दिशा देते हैं और एक सुखद और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं। जब आप अपने कर्मों के बारे में सावधानी बरतते हैं तो आप न केवल अपना जीवन को सुगम बनाते हैं
बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला भरते हैं। सोचने के लिए कुछ प्रश्न। पहला, आज जो कर्म आप कर रहे हैं, क्या आप उनके परिणामों को स्वीकार कर पाएंगे? दूसरा, क्या आप अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं कि अगला जन्म और बेहतर हो? तीसरा, क्या आप मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, कर्म और पुनर्जन्म का चक्र एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। हमेशा याद रखें, आपका हर कर्म आपके भविष्य का निर्माण करता है। अपने कर्मों को सुधारें और अपना भविष्य संवारें। हमारी अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। हर कर्म एक कहानी है और हर कहानी एक नया जन्म। धन्यवाद।